पता है, कभी कभी किसी इंसान की प्रेयर इतनी सच्ची होती है कि भगवान को भी सुननी पड़ती है। पर अगर वो प्रेयर एक मां की हो तो वो सिर्फ भगवान तक पहुंचती नहीं, वो उन्हें इंसान भी बना सकती है। ये कहानी है एक मां की, उसके मूक बेटे की और एक ऐसे मिरेकल की जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से गांव में एक विधवा रहती थी जिसका नाम था पार्वती। उसका एक ही बेटा था, गणेश, जो जन्म से ही मूक था। वो बोल नहीं सकता था, अपने इमोशन जाहिर नहीं कर सकता था, पर उसकी आंखों में भगवान शिव के लिए एक गहरा प्यार झलकता था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। हर मंडे पार्वती फास्ट रखती थी। वो मंदिर जाती और बस एक ही चीज के लिए प्रे करती, भगवान शिव, मेरे बेटे को आवाज मत देना, बस उसे अपनी सेवा के लायक बना देना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, अगर भगवान तुम्हारी सुनते हैं तो उन्होंने तुम्हारे बेटे को मूक क्यों बनाया? पर पार्वती मुस्कुराकर कहती, शायद उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी प्रेयर है। गणेश हर रोज मंदिर जाता था। वो शिवलिंग को देखता, सिर झुकाता और चुपचाप बैठा रहता। उसकी हर चुप्पी एक गुहार थी, भगवान शिव, मेरी मां को निराश मत करना। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई और खेत बर्बाद हो गए। पूरे गांव में पैनिक फैल गया। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया और कई लोग गणेश को ब्लेम करने लगे, कहने लगे, जब से ये मूक लड़का मंदिर आने लगा है, बुरी चीजें ही हो रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, पार्वती, तुम्हारी मां की प्रेयर्स बेकार हैं, भगवान ने तुम्हें पहले ही सजा दे दी है। पर पार्वती चुप रही। वो जानती थी कि उसकी भक्ति उनकी समझ से परे थी। उस रात उसने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, गणेश, अगर मैं कभी आसपास ना रहूं तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मंदिर जाना बंद नहीं करोगे। गणेश ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो बोल नहीं सकता था, पर उसकी पकड़ कह रही थी कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह पार्वती मंदिर गई। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने कहा, भगवान शिव, मैं हार मानती हूं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मौत के बाद मेरे बेटे को अपनी सेवा में रख लेना। वो मंदिर से निकली और शाम तक वो अपने घर के सामने बेजान मिली। उसने अपने फास्ट वाले दिन ही आखिरी सांस ली। गणेश ने एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप उसकी चिता के पास बैठा रहा। फिर वो सीधा मंदिर गया और शिवलिंग के सामने घंटों तक बैठा रहा, बिना हिले, बिना कुछ बोले, बिना आंसू बहाए। हवा चली, घंटियां अपने आप बजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई डिवाइन फोर्स मंदिर में आ गई हो। गणेश ने अपनी आंखें बंद की। धीरे से उसने अपने होंठ खोले और जो पहला शब्द उसने कहा वो था मां। गांव वाले स्टंड रह गए। जिस लड़के को वो मूक जानते थे, उसने साफ साफ अपनी मां को पुकारा था। गणेश मंदिर में मेडिटेट करने लगा। सालों बाद उस गांव में एक आश्रम बना, गणेश आनंद तीर्थ। लोगों ने मान लिया कि वो लड़का कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। वो अपनी मां की भक्ति का जवाब था, भगवान की खामोश जबान का सिंबल था। आज भी मंदिर की दीवारों पर लिखा है, एक मां की सच्ची प्रेयर उसके बेटे को भगवान की आवाज बना सकती है।